हाँ जी बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ये पढ़ाने वाला हूँ। इसके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, मैं इसमें वो डालूंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर ये कह रखा है कि एक रोड है और वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट पॉइंटेड है। ये एक्सिस है, यहाँ से पास करेगी, वो इस एक्सिस के अबाउट पॉइंटेड है ये, और यहां से उसको लीनियर इंपल्स दिया जे। लीनियर इंपल्स का मतलब लीनियर मोमेंटम, सेंटर मास के टर्म्स में वो निकाल लेंगे। इसने पूछा इफ इंपल्स डिलीवर्ड बाय पॉइंट इज जीरो व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इसको बोला, ये एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स निकालना मुझे, तो ये बताओ लीनियर मोमेंटम ये है, लीनियर इंपल्स। तो इससे एंगुलर मोमेंटम क्या मिला होगा उसको? एंगुलर मोमेंटम मिला होगा भाई जे इंटू एक्स, जे इंटू एक्स, जिसके कारण ये रोड रोटेट करेगी अबाउट दिस एक्सिस, ये रोटेट करेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो मैं इसको लिख सकता था, इसमें जो सेंटर मास की वेलोसिटी है वो यहाँ है सेंटर मास, ये डिस्टेंस इस एक्सिस से L/2 है। तो एक मुझे सेंटर मास की वेलोसिटी चाहिएगी, तो L/2 ओमेगा लिख सकता था मैं। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बनाता कि भी एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो बराबर होंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटे? MVS/VC इंटू एक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम बनेगा। इसमें सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी L/2 मतलब जो वेलोसिटी इसको मिली ओमेगा इंटू एक्स, आई रोड का लास्ट वाली एक्सिस या एज वाली एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ बेटे, तो यहाँ से देखो ये M से M गया, M छोटा बड़ा दोनों बराबर मान लेना भाई, ओमेगा से ओमेगा गया, एक L से L गया बेटे, तो x बनता है 2L/3, 2L/3। इसका आंसर मेरे हिसाब से C बनेगा। C ऑप्शन इसका ठीक होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स आंसर इज C। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वाले लेक्चर अगर आपने देख रखे होंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी पहले। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा? सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास M इज इक्वल टू 4 kg अटैच टू स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया बेटा 32, बाय अ रोप विच हैंग्स ओवर अ पुली ऑफ मास। पुली का मास दे रखा है, ध्यान रखना इसका पुली का मास देने का मतलब पुली रोटेटेबल है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। आम रूटीन में पुली आपको मासलेस दी जाती है, तो इसमें पुली का मास है तो इसका मतलब ये रोटेटेबल होगी, इसका कुछ रोटेशनल मोशन होगी इसके अंदर, वो ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट फॉल्स 1 मीटर। अच्छा जी, देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो। ये कहता है इसको हमने छोड़ा, ये मास नीचे आया, जब ये मास 1 मीटर नीचे आ गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की स्पीड बतानी है इस टाइम पर, इस टाइम स्पीड बतानी है। तो भाई कैसे सोल्व करें, इसमें हुआ क्या वो हमें समझना पड़ेगा। जो मुझे समझ में आता है इस क्वेश्चन को देख के, तो मैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सोल्व कर सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सोल्व कर सकता हूं। इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा? देखो जब मैं इस मास को छोड़ूंगा ये नीचे आएगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कहाँ कहाँ जाएगी वो देख लो। एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास उसकी फॉर्म में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली, थर्ड स्प्रिंग भी खींचेगा बेटा। जब ये एक नीचे आएगा तो स्प्रिंग में भी स्ट्रेचिंग होगी 1 मीटर की, तो स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मैं क्या करूंगा कि ये जो मास है ये नीचे आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ वो बाकी एनर्जी के इंक्रीज के बराबर है। तो इसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई बेटे? ये डिक्रीज हुई mgh, mgh, h इसका 1 मीटर लूंगा। कहाँ कहाँ गई? 1/2 mv² काइनेटिक की फॉर्म में, प्लस 1/2 kx² स्प्रिंग के पास। लेकिन ये जो पुली है ये रोटेटेबल है, तो पुली की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, पुली की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें पुली के बारे में क्या क्या गिवन है बेटा? इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया मैंने, मास की पोटेंशियल एनर्जी घटी, वो कहाँ कहीं गई वो स्टोर कर ली। इसमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा। जैसे ओमेगा को ना, ओमेगा प्योर रोलिंग कंडीशन लेंगे आप, V/R लिखेंगे, I की वैल्यू को mr²/2 लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहाँ से mgh को हम लिख सकते थे 1/2 mv² प्लस 1/2 kx² प्लस ये कट के क्या हो जाएगा बेटे
मेरे ख्याल से तो 1/2 कैपिटल एम वी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टर्म कट जाएंगे इसमें। 1/4 हो जाएगा शायद ये, 1/4 आ जाएगा, 2 वहाँ से 2 यहाँ से। तो अब यहाँ से इसमें देखो क्या क्या गिवन है, सब कुछ गिवन है अदर देन वी से इसको छोड़ने से कुछ दे रखा है। एक्स हो गया 1 मीटर, ये एक्स है, एच हो गया 1 मीटर, स्मॉल एम कैपिटल एम सब कुछ गिवन है। और जब सोल्व करोगे तो वी इसका जो आंसर बनता है, अच्छा बनाया है मैंने, बहुत मतलब बनाया क्या मतलब है, कलेक्ट किया है। बनाता तो मैं कोई ये तो नहीं, खुद ही बनाता हूँ सारे क्वेश्चंस, लेकिन कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो मैं एक बार पेन से समझाता हूँ। ये है क्या बेटा, इसमें ना ये एच शेप की बॉडी है, ये एच शेप की बॉडी है, यूँ ये शेप है इसकी। पहले ये ओरिजेंटल पोजीशन में यूँ रखी है, ये ओरिजेंटल पोजीशन में रखी है। जो आपको एक्सिस दिख रही है ना, वो इस पेन के थ्रू सोचो, इस पेन के थ्रू ये यूँ है बॉडी। इसको हम छोड़ देंगे तो ये जो एक्सिस इस वाले पेन, इस पेन के थ्रू पास करेंगे ना, उसके बाद घूम के ये यूँ हो जाएगी, इस तरह वर्टिकल ओरिएंटेशन में आ जाएगी, इस तरीके से यूँ घूम के यूँ आ जाएगी। तो ये कह रहा है जब यहाँ से छोड़ा तो यहाँ आई, तो इस टाइम इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपको, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हमने समझना भी करना कैसे चाहिए हमें। अब पहले आपको ये समझना चाहिए भी इस इवेंट में हुआ क्या है। अगर मैं इसको फिजिक्स के पॉइंट से सोचूं, कंसेप्ट के हिसाब से सोचूं, तो इसके अंदर आपका जब ये एच हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुआ है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है। ये जो रोड है बीच वाली, इसका सेंटर मास L/2 नीचे आ गया, इसका सेंटर मास L नीचे आ गया। देखो यूँ था ना, ए यूँ आया था, तो यहाँ वाली जो रोड है उसका तो L आ गया नीचे, बीच वाले का सेंटर मास देखना हमने L/2 आ गया। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, वो क्या होगा, इस रोड का तो होगा नहीं, बाकियों का होगा। वो होगा भाई mg L/2 तो 1 का, और mg L 1 का, तो 3mg L/2 चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तीनों रोड का मिला के, एक जो है जेड वाली, इसका तो होगा नहीं। और यही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड की फॉर्म में इस सिस्टम को मिल जाएगा, मतलब सिस्टम की फॉर्म में इसको मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालनी है, क्योंकि लीनियर मोशन तो कोई है नहीं, 1/2 आई ओमेगा। लेकिन आई कैसे निकालना है, आई होगा तीनों रोड का, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस रोड का तो 0 है, जिसके अंदर से पास करी है, एक के एज से पास करी है, तो एक का होगा भाई mL²/3। ये वाली जो है इससे डिस्टेंस फिक्स है L, तो तीसरे वाली का हो गया बेटे, तीसरे वाली का वो हो गया भाई mL²। एक का 0 है, इसका 0 है, इस L एक्सिस का, तो टोटल आई कितना होगा बेटे अपना, वो हो गया भाई 4mL²/3। मेरे हिसाब से तो ये बढ़ गया 4mL²/3। अब इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ और आंसर निकालो। उसमें क्या करूँगा मैं, 1/2 आई की वैल्यू यहीं पुट कर लूँ, 4mL²/3 ω² इज इक्वल टू, डिक्रीज किया हुआ 3/2 mgL। जो टर्म कट जाती है उनको देखो, ये कट गया बेटा, एक m से m, l से l कट गया बेटा, हमें ओमेगा निकालना, बाकी सारी टर्म उधर ले जाना। तो ω² को मैं इधर ले जाऊँ बेटा, रखूँ बेटे, तो ये बन गया 9/4 g/l। तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो आंसर बना भाई 3/2 √g/l। ये आंसर देखो ठीक है या गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर बनना चाहिए। कोई ऐसा आंसर है इसमें 3/2, सी आंसर देख लेना, इसकी कैलकुलेशन के बाद आपका ठीक आता है कि नहीं आता है, आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई इसकी। मेरा तो आंसर ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पर। अब इसको ध्यान से देखो, ये है क्या, ये भी सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी चलो तो स्टेटमेंट बड़ी है, लेकिन मोटे तौर पर क्या है देखो, मैं पढ़ रहा हूं उसको, क्या है इसमें बताता हूं। इसमें भी यही है, देखो ये h डिस्टेंस नीचे आया, जब ये h नीचे आया उस टाइम इसकी स्पीड पूछी गई है बेटा, स्पीड पूछी गई है। अगर मैं इसको कंसेप्टली समझूं तो ये जो ब्लॉक है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, और वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के बीच टर्म्स में इसमें स्टोर हुई है सिस्टम के अंदर। कौन कौन रोटेट करेंगे, ये घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये नीचे आएगा, तो 3 जगह गई है वो। तो बेटा डिक्रीज कितना हुआ, mgh कहाँ गया, 1/2 mv² प्लस 1/2, इसने इसको I डैश बोला हुआ इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, या I1 है, I1 ω²। इसका मैं
क्या उस होलोस्फीयर मान के चलूँगा इसको, होलोस्फीयर लिख रखा है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, तो होलोस्फीयर हो गया। तो इसका भाई 1/2 I2 ओमेगा स्क्वायर ये बोलूँगा मैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन होगी, ये दोनों की रोटेशन वाली होगी। I1 को एज इट इज़ I1 की फॉर्म में लिखना है आपको, क्योंकि उसका तो कुछ दे रखे है, रेडियस वेडियस दे रखी है। तो I1 को लिखना हो तो भाई I1 डिस्क बोलिए क्या, देख लो, वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू दी, मैं डिस्क मान के सोल्व करूंगा भाई, इसको डिस्क मान के सोल्व करूंगा। और तो मेरे पास इसमें लिखा तो नहीं इसने, mr²/2 और होलोस्फीयर का 2/3 कैपिटल mr², और ओमेगा की वैल्यू बेटा v/r। ये सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूंगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड से क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ कि आप खुद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें पुट करके सोल्व कर देना। कंसेप्ट ये है कि जो ब्लॉक है वो नीचे आया, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी, वो ब्लॉक को मिली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, इस डिस्क को मिली और इस स्फीयर को मिली भाई। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, सारी वैल्यू पुट करो, आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का भी चेक कर लेना इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या कर रखा है इसने, सब कुछ गिवन है। रोड ABO मास 2 kg, लेंथ 1 मीटर दे रखा है, और ए डिस्टेंस भी गिवन है, B डिस्टेंस भी गिवन है, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एलोंगेटेड बाय क्या है, to keep the horizontal its length and A is tied with a stress such that spring is elongated by 1 centimeter, ये भी गिवन है, जिसे स्प्रिंग का फोर्स निकल जाएगा अपना। when the thread is burnt, थ्रेड को जला दिया इसने, अच्छा जी थ्रेड जला दिया, ये बड़ा इधर बड़ा थ्रेड जो है। what will be the reaction of spot, अच्छा फोर्स कितना लगाया स्पॉट में, सुनना अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो पहले ये सोचो कि मैंने जिस टाइम जस्ट थ्रेड को जलाया उस टाइम फोर्सेज कौन से लगे, पहले वो समझो बेटा। जब हमने थ्रेड को जलाया वो फोर्सेस समझो। इस रोड पर, रोड के ऊपर फोर्स लगा N, जो स्पोर्ट ने लगाया, मैंने N मान लिया, उसको ऊपर दिखा दिया। इसका खुद का वेट mg, स्प्रिंग का फोर्स kx है। इसके अंदर पहले तो इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे इसके अंदर मान लो A एक्सप्रेशन हुआ सेंट्रोमास का नीचे, तो एक तो इक्वेशन बनेगी ma इज इक्वल टू mg प्लस kx माइनस n। ये तो इक्वेशन जो हमें चाहिएगी लास्ट में भाई, इससे n निकलेगा, लेकिन उसके लिए a चाहिए हमें। a एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर मास है बेसिकली। तो एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर मास क्या होगा बेटे, ये होगा अल्फा इंटू दिस डिस्टेंस, अल्फा इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो भी है, मैं इसको एक बार नाम दे देता हूँ x। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा ये भी थोड़ा सा, अल्फा इंटू एक्स। तो अल्फा निकालना पड़ेगा, काम की बात हुई अल्फा निकालना। अल्फा कैसे निकले भाई, अल्फा निकलेगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का यूज करके। तो टॉर्क मतलब O पॉइंट के अबाउट फोर्सेज का टॉर्क, O पॉइंट के अबाउट कौन कौन लगाएंगे, mg लगाएगा, kx लगाएगा, mg और kx दोनों लगाएंगे, तो टॉर्क क्या बनेगा बेटे, mg, इसका डिस्टेंस कितना बना भाई x लिख रखा है अपन, प्लस kx, अच्छा दो उसको x डैश बोल दूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे तुम, ये x बोला है ना हमने, तो इसको x डैश बोल दें। mg x डैश तो होगा टॉर्क ड्यू टू mg, एक होगा mg, ये डिस्टेंस कितना बोल रखे इसने, ये b बोल रखे बेटा इसने, ये डायग्राम के अंदर b, तो ये होगा b भाई, तो इंटू b, ये टॉर्क आएगा। यहाँ से टॉर्क कैलकुलेट करना, पहले तो टॉर्क कैलकुलेट करके भाई इसमें भरना ऊपर वाली इक्वेशन में, वहाँ से आई और कैलकुलेट करना, बता दूँ आई में भी सोचना पड़ेगा। देखो आई इस एक्सिस के बोर्ड चाहिए मुझे, ओ वाले के, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा लंबा क्वेश्चन होगा ये। इस एक्सिस के अबाउट आई चाहिए बेटा, तो आई की वैल्यू भी ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट भर दोगे। आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई की वैल्यू जो बनेगी सेंटर वाली के अबाउट हमें पता है, वो होती है भाई ml²/12 प्लस ये एक्सिस यहाँ है ना, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है mx², इससे आई आएगा। बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है भाई, देख लेना भाई क्वेश्चन, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट से चलूँ तो मैं, देखो जैसे आई आया, टॉर्क आया, अल्फा आ जाएगा, समझते जाओ। अल्फा से फिर ए निकालो, ये एक्स डैश है, ये एक्स डैश है, अल्फा से ए निकालो, ए इसमें भरो, फिर एन आएगा। फिर बता रहा हूँ, यहाँ से तो निकालो आई, फिर निकालो टॉर्क, टॉर्क से निकला अल्फा, अल्फा से निकला ए यहाँ भरा, फिर एम का एम आया। तो इतनी कैलकुलेशन हैं, ये कर लेना कैलकुलेशन, ये नहीं कि मैंने तो की नहीं, आप सोचो कि हो जाएगा, हो नहीं जाएगा।
चेक करना कि आपका हुआ या नहीं हुआ। सारी वैल्यू दे रखी है इसने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अननोन हो। मेथड बस स्टेप समझने हमने, स्टेप मैंने आपको सारे बता दिए। 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या करना हमने, इसमें एफ का डिस्टेंस पूछा सेंटर से कहाँ लगाएं जस्ट टू रोटेट। तो पहले इस पर सारे फोर्सेज दिखा देता हूँ मैं कौन से लगेंगे। देखो बेटा यहाँ से रिएक्शन लगेगी N2, यहाँ वाली रिएक्शन को मैं बोल रहा हूँ N1। बेटा इसका वेट लगेगा mg, यहाँ इसकी रोटेशन की टेंडेंसी राइट साइड में नीचे वाले सरफेस पर, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा F2, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ F1, क्योंकि इसकी टेंडेंसी देखोगे ना यूँ घूमने की है, यूँ घूमने की है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन उससे डिसाइड होनी चाहिए, ध्यान से समझ में आनी चाहिए। अब जस्ट ये इक्विलिब्रियम में है, जस्ट इक्विलिब्रियम है, तो पहले मैं लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर लेता हूँ, फिर मैं रोटेशन पे आऊँगा। तो लीनियर इक्विलिब्रियम में अपोजिट फोर्स बैलेंस करो। देखो बेटा F नीचे है, N2 ऊपर है, F1 ऊपर है, तो F1 प्लस N2 इज इक्वल टू F प्लस mg। एक तो ये बनाओ इक्वेशन। F का मतलब मैं लिख लेता हूँ म्यू N1 प्लस N2 इज इक्वल टू F प्लस mg। फिर ओरिजेंटल इक्विलिब्रियम और देखो कौन किसको बैलेंस करेगा। ओरिजेंटल इक्विलिब्रियम में F2 इधर है बेटा और N1 इधर है, तो N1 हो गया बेटा F2 मतलब म्यू N2 है, ये होगी बेटे N1 की वैल्यू। अब ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, छोटी इक्वेशन है, या इसको नहीं फर्स्ट बोल रहा, इसको बोल रहा हूँ बेटे, ये मैं सेकंड बोल देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना पहला अपना काम है। फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या गिवन है अपने, म्यू गिवन है, इसमें मास गिवन है भाई, एफ गिवन है, ये पुट करो पहले फिर देखते हैं सोल्व करते हैं। दो अननोन हो गए अपने म्यू ये और, तो N1 हो गया बेटा 1/3 N2, इसमें रिप्लेस कर देता हूँ 1/3 इंटू 1/3 N2, इसमें डाल रहा हूँ मैं यहाँ प्लस N2 इज इक्वल टू 40 प्लस 20, तो बेटा ये होगा 9 10 10/9 N2 इज इक्वल टू 60, और N2 की वैल्यू बनी बेटे यहाँ से, N2 की वैल्यू बनी 9 है, तो 5 6 जा 9 6 जा 54 न्यूटन, ये होगी N2 की वैल्यू। N2 मेरे ख्याल से तो N2 यही आया भाई, और N1 और निकाल लेंगे फिर 1/3 है इसका N1, तो N1 आया बेटा अपना 18 न्यूटन। N1 N2 तो आगे। अब क्या है बेटा, अब टॉर्क है, देखो इसके अबाउट सेंटर के अबाउट टॉर्क। F1 का टॉर्क घुमाने की कोशिश करेगा, और टॉर्क और कौन से लगेंगे, F2 और F1 के लगेंगे भाई, तो इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ टॉर्क की। टॉर्क की इक्वेशन लगाने के लिए F इंटू डी इज इक्वल टू F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर, तो F 40 इंटू डी। F1 की वैल्यू कितनी बनी बेटे, F1 की वैल्यू बनी 6 इंटू आर। F2 की वैल्यू कितनी बनी बेटा, F2 की वैल्यू बनी 18 इंटू आर, तो 40 डी इज इक्वल टू 24 आर। आर भी शायद गिवन है, देखोगे एक बार, आर इज आल्सो गिवन, दिस इज 0.1, तो बेटा डी निकालना हमें। 0.1 का मतलब 2.4/40, दिस इज 0.24/4। क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या दे रखे इसने, अगर यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स ऑफ नेग्लिजिबल मास इमीडिएटली आफ्टर दिस स्ट्रिंग इज कट। ये स्ट्रिंग हमने काट दी, उसके तुरंत बाद क्या होगा भाई, तुरंत बाद फोर्सेज आइडेंटिफाई कर लो, देखते हैं कौन से क्या लगेंगे। देखो ये यूँ सिचुएशन बन जाएगी तुरंत बाद, इसका वेट लगेगा mg, टेंशन लगेगी T, और ये रोड इसके अबाउट घूमने की कोशिश करेगी बेटा, इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो टॉर्क कौन लगाएगा, mg लगाएगा, ये L/2 हो गया, तो टॉर्क लगा भाई mg L/2, ये इसके अंदर एंगुलर रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर रोटेशन, तो ये होगा I अल्फा के बराबर, तो mg L/2 I 1/3 ml² इंटू अल्फा। अब जो यहाँ से कट जाते हो देखो, अल्फा निकालना मेरा पर्पज पहले अल्फा है, तो अल्फा बन गया बेटे 3/2 G/L, ये अल्फा बन गया। अब इससे मैं एक्सप्रेशन वगैरह निकाल सकता हूँ ना, एक्सप्रेशन ऑफ फ्री एंड, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ फ्री एंड ऑफ द रोड, फ्री एंड का है इसका एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन नीचे की तरफ, तो वो A बनेगा भाई अल्फा इंटू L, तो 3/2 G, ये बन गया 3/2 G, ये इसका आंसर बनेगा।
लेकिन इसके मोर देन वन आंसर है, ये मैंने को ध्यान है क्वेश्चन, ये मोर देन वन आंसर इसका बनेगा, और भी इसका आंसर बनेगा। चेक करता हूँ मैं एक बार, रुक जाओ। ये आ गया लीनियर एक्सेलरेशन, फिर लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर मास को और चेक कर लेते हैं एक बार। सेंटर मास का क्या बनेगा, 3/2 g/l इंटू l/2, तो ये बना 3g/4। है कोई ऐसा आंसर? ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, मोर देन वन है ये। टेंशन भी देखते हैं इसमें क्या बनी, टेंशन और निकाल लेते हैं। ये बड़ा सीधा है, ये टी ऊपर है ना, एम जी नीचे है, इसका एक्सप्रेशन अपने पास आएगा सेंटर मास का, तो एम ए सेंटर मास का है, ये ए ध्यान रखना, एम जी माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। चेक कर लो भाई क्या है इसका टी, एम जी, एम कितना है इसका, एम इसी टर्म में निकालना है। ए सेंटर मास का लेना, ये ध्यान रखना सेंटर मास का, एम 3g/4, तो एम जी/3 आया इसका तो आंसर, एम जी/4 सॉरी, एम जी/4, इसका एम जी/4 सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर सी पड़ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना, बहुत ही अच्छा है। देखो इसमें ये समझना कि ये स्ट्रिंग काटी तो क्या हुआ, स्ट्रिंग काटते ही आपको ये समझना है इसमें फोर्सेज कौन से बचे हमारे पास। फोर्सेज जब समझ में आओगे ना तब पता चलेगा भाई, एक तो यहाँ टेंशन इसमें बच गई, एक वेट बच गया। इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट वेट ने इसको घुमा दिया, इस पॉइंट के अबाउट वेट ने घुमा दिया, टॉर्क लगा दिया। तो वेट का टॉर्क रखो, अल्फा निकालो, अल्फा के बाद बाकी चीज़ चेक करो, फिर आपके आंसर आएंगे। फिर एक ये वाला इक्वेशन बना, तो लीनियर मोशन की न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पर, उससे हमारे पास टी वगैरह की इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या दे रखा है भाई इसने, ये कह रहा है अब ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is tied to the light string wound over a pulley that has a moment of inertia I, radius r. The wheel bearing is frictionless and all the strings does not slip and the string does not slip over the rim. Choose the correct option. इसमें भी कई ऑप्शन ठीक है, मैं इसको समझा दूं क्या है ये। जैसे यूँ है बेटा, ये सोचो आप अपने दिमाग में एक बार बना दो, बनाएगा। इसके ऊपर ना हमने ये वायर या स्ट्रिंग वाउंड कर रखी है, और यहाँ एक मास लटका रखा है, यहाँ एक मास लटका रखा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टाइड टू दी, ये m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस r है, इसको छोड़ देंगे हम। तो ये क्या होगा, जैसे रस्सी खुलेगी तो ये मास नीचे आएगा, तो ये स्ट्रिंग जो है, ये पुली जो है, ये यूँ घूमेगी। तो इसके अंदर एक मैंने ध्यान हो ना, एक कंसेप्ट करवाया हुआ है, ए निकालना हो तो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल इनर्शिया करके क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल इनर्शिया, याद है, ये करवाया था मैंने। और इसमें इनर्शिया रोटेशनल का तो होगा पुली का, और मास का होगा लीनियर मोशन का। तो इसमें ए होगा नेट पुलिंग फोर्स का काम करेगा एक्सटर्नल फोर्स, वो है एम जी ओवर इनर्शिया में जो लीनियर मोशन करे तो उसका तो मास ले लो, तो जैसे ये है इसका लीनियर मोशन होगा तो मास। रोटेशनल मोशन का लेता I/r², याद हो तो I/r², रोटेशनल मोशन जो करे उस पार्टिकल का, तो प्लस I/r² ले लो, तो ये ए आ जाएगा इसका लीनियर एक्सेलरेशन। दे रखा कोई ऐसा, m कॉमन लेके काटूँ तो इसका क्या बना इसमें, क्योंकि m ऊपर दे नहीं रखा ना, g/1 प्लस I/mr², डी ऑप्शन दे रखा है भाई, डी देखो, डी मैच कर गया अपने से, एक आई होगा इसमें से, कौन सा ना, एक आई होगा, तो ये मैच कर गया अपने पास। फिर टेंशन मोर देन वन का है ये भी। अब टेंशन निकालने के लिए भाई कंसेप्ट है, जैसे इस रस्सी में टी टेंशन होगी, इसका ए एक्सप्रेशन होगा, तो भाई एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, और ए की ये वैल्यू पुट करो तो आपका टी यहाँ से आ जाएगा। ये चेक कर लेना, टी भी इसके दो ऑप्शन मुझे ध्यान है, जब मैंने क्वेश्चन डाला था तो दो ऑप्शन ठीक है इसके, तो ए तो आ गया, ये ए की वैल्यू पुट करके टी और निकाल देना, इसका ए की वैल्यू पुट करके टी और निकाल देना, आपका आंसर पड़ जाएगा। माइनस वाला ही आएगा, मतलब जी माइनस समथिंग वाला, सोल्व करने के बाद देख लेना, माइनस हुआ तो आंसर ही नहीं इसमें, ऐसे नीचे जाकर होता है, प्लस भी हो जाता होगा भाई, जब ये वैल्यू पुट कराएंगे तो ना यहाँ से एलसीएम को चेक करना इसको एक बार, मतलब कटवट के कुछ क्या आएगा, लेकिन इसमें न्यूटन सेकंड वाला लगा दो, वहाँ से टी आ जाएगा। ये भी मोर देन वन का है भाई, ये भी मोर देन वन का है। इधर टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय द आइडियल स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ पुली ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट इनर्शिया आई। पुली का मोमेंट इनर्शिया और रेडियस दे रखे हैं भाई, इसका मास m2, इसका मास m1, क्या क्या दे रखा है,
Assume that the string does not slip, मतलब पुली इज रोटेटेबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्रेशन तो सीधा ही निकाल दो ना, एक्सप्रेशन निकाल देते हैं पहले तो। देखो इसका वेट होगा नेट पुलिंग फोर्स वाला केस, तो M2G चलाने का काम करेगा। चलेगा कौन कौन? M1 चलेगा, M2 चलेगा, और जो रोटेट करता है उसका इनर्शिया लेना I/r²। ये तो होना चाहिए A। अगर ऐसा कोई A का आंसर है तो वो चेक कर लो, वही आपका बन जाएगा। वो बन गया भाई B ऑप्शन। और T1 T2 निकालने हैं तो भाई सोल्व करने पड़ेंगे। T1 T2 का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, वो आपको सोल्व करने। कैसे सोल्व करने मैं तरीका बता देता हूँ। ये A, T1 तो आ गया सीधा सीधा M1A, T1 हो गया M1A। कोई हो तो आंसर देख लो, C ऑप्शन है भाई, C ऑप्शन है। T2 के लिए इक्वेशन बना दो बेटा, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। तो यहाँ से T2 आ जाएगा M2G माइनस M2A। यहाँ से T2 और चेक कर लेना कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। बट A, B और C तो इसके पक्के ठीक है, T2 ठीक है या नहीं है वो आप इसमें चेक कर लेना इस इक्वेशन से। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेट पुलिंग फोर्स वाले से बहुत आसान हो जाता है, शॉर्टकट हो जाता है इससे। नेट पुलिंग फोर्स का अगर कंसेप्ट हम ध्यान रखते हैं तो शॉर्टकट हो जाता है, कम थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। सेम ये है भाई, मोर देन वन का है ये भी क्वेश्चन, मोर देन वन का। इसमें गिवन है M2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा ये। इसका A इधर, इसका A इधर, ये यूँ घूमेगी पुली, ये यूँ घूमेगी पुली। A तो पूछे नहीं इसने, A तो पूछा हुआ है। तो A तो नेट पुलिंग फोर्स कौन होगा भाई? M2G माइनस M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। आई दे रखें क्या? दोनों आइडेंटिकल हैं। I/r² का, I/r² का, तो बेटा M2 माइनस M1G। बोर तो नहीं हो गए? आज थोड़े ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, देख लेना भाई, कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये बन गया इसका आंसर डी आंसर बन गया। बट T1 T2 निकालने के लिए वही फिर कैलकुलेशन है। T1 T2 T3 जो भी निकालने हैं ना, उसके लिए कैलकुलेशन है, वो खुद करनी पड़ेंगे आपको कैलकुलेशन भाई, लंबी कैलकुलेशन। इक्वेशन बना देता हूँ मैं, चलो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ मैं। जैसे T3 की इक्वेशन बना दूँ, इसकी T3 की वो बनेगी भाई M2A इज इक्वल टू M2G माइनस T3। एक इक्वेशन यहाँ से बना देता हूँ, और T1 की भी बना देता हूँ, ये ऊपर जाएगा ना, तो इसकी एक तो इक्वेशन ये सोल्व कर लेना, एक करना भाई M1A इज इक्वल टू T1 माइनस M1G, ये दूसरी सोल्व करना भाई। तीसरी इक्वेशन भाई, तीसरी कोई भी एक, किसी भी एक पुली की बना दो, चाहे तो बना दो इधर वाली पुली की इसकी, या इधर किसी भी एक पुली की बना दो। मैं इधर वाली पुली की बना दूँ, इसकी रोटेशन की, इसको टॉर्क कौन देगा इसको? T3R माइनस T2R। देखो ना यहाँ T2 यूँ लगेगा, ध्यान रखियो, इस पर T2 यूँ लगेगा। कहीं T2 तो बनानी आती होगी, इतनी उम्मीद करता हूँ मैं। तो T3 का टॉर्क ज़्यादा होगा, इसलिए घूमेगी ये, और ये बनेगा I अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू A/r से जो पुट करोगे तो T3 माइनस T2 इंटू R इज इक्वल टू I A/r। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये पुट करके T3 की कैलकुलेशन यहाँ से करना है। थर्ड इक्वेशन है, लेकिन काफ़ी लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे ये थोड़े से। लेकिन इसमें ये है कि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो HC वर्मा वगैरह आपकी बचेगी नहीं। HC वर्मा वगैरह के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल रोटेशनल मोशन आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन सारे कर लेना। तो आज की क्लास में यहीं रोकूंगा, नेक्स्ट DPP और डालूंगा मैं। आज मैंने DPP डाली नहीं थी, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है। कल DPP आपको मिल जाएगी, तो परसों हम कल मैं लाइव क्लास लूँगा भाई, सेम टाइम पर 8 बजे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड इसलिए डाली मैंने क्योंकि DPP आपको मिली नहीं होगी, तो मैं सोल्व कर देता हूँ इसलिए।